हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी मटेरियल। हम कर रहे थे प्रेपरेशन फॉर मास्टर कैडर मैथ। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं। तो आज हम फर्दर डिस्कशन करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल की। तो बेसिकली जो हमारा नॉर्मल होता है वो एम से हम उसको डिनोट करते हैं और वो होता है इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। एंड टैन टेंजेंट ऑफ थीटा को हम बोलते हैं, तो स्लोप ऑफ लाइन को हम टैन ऑफ थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई स्लोप ऑफ लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हमारा थीटा ज़ीरो होगा और स्लोप ज़ीरो आएगी। थर्ड पॉइंट इज स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर हमारी स्लोप ऑफ लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा 90 डिग्री होगा तो हमारी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्लोप ऑफ लाइन है वर्टिकल लाइन वो अनडिफाइंड है, हम उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते वर्टिकल लाइन वाली स्लोप को। आपको पता ही होगा कि ऐसे जो है हमारी एक्सिस होती हैं, ये जेड एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाली वाई एक्सिस होती है ऊपर वाली, राइट। तो जो हमारी फोर्थ लाइन है वो है स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द एक्स। अगर हमें स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइंड दी गई हो एक्सिस के तो हमारा एंगल होता है 45 डिग्री या फिर 135। तो हमारे पास जो स्लोप होगी वो होगी, अगर हमारी लाइन जो दी गई है वो इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, तो उसका एंगल होगा 45 डिग्री या फिर 135 और स्लोप होगी ±1, या तो +1 होगी या फिर -1 होगी। तो जो अगर हमें दो पॉइंट्स दिए गए हों x1 y1 एंड x2 y2, तब अगर हमने स्लोप को फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। m हमारा है, m हम स्लोप को मान के चलते हैं, जैसे हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था कि हम m जो है वो हमारी स्लोप होती है। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हों, जैसे कि पॉइंट A है और पॉइंट B है, पॉइंट A है x1 y1 और पॉइंट B है x2 y2, तो हमारी स्लोप क्या आएगी, m इज़ इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल्स टू 0, तो हमारी स्लोप क्या होगी, m इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ a इक्वल्स टू m इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ a बाई b। a इज़ कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज़ कोफिशिएंट ऑफ y, राइट। तो कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y के आगे हमारे पास माइनस आएगा, हमने माइनस लिखना है। अगर हमको फाइंड करना हो एंगल बिटवीन m1 एंड m2 यहाँ पर क्या है, m1 एंड m2 यहाँ पर है कि m1 स्लोप ऑफ लाइन 1 एंड m2 इज स्लोप ऑफ अदर लाइन, राइट। तो हमारे पास एंगल क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस m माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। तो ये हमको याद रखना है। और अगर हम बात करें कि टू पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होगी, तो दो जो पैरेलल लाइंस हैं उनकी स्लोप भी इक्वल होगी। अगर हम बात करें कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनकी जो स्लोप्स होंगी m1 एंड m2, तो उनकी स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास वो होगा -1। तो पैरेलल लाइंस जो होती हैं, पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप, एंड जो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस होंगी उनकी स्लोप की जो प्रोडक्ट होगी वो हमारे पास आएगी -1। तो अब हम करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड इट्स इक्वेशन।
तो सबसे पहले हम देखेंगे ये डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर क्या दिया है, इस डायग्राम के अंदर हमें ये दिया गया है कि ये कोई कर्व है, कर्व के अलॉन्ग हमारा टेंजेंट है और उस टेंजेंट के ऊपर यहाँ पर एक हमारे पास पॉइंट है Px1 y1। तो जो स्लोप होगी टेंजेंट की वो होगी dy/dx एंड जो इक्वेशन होगी एट पॉइंट Px1 y1, जो इक्वेशन होगी एट पॉइंट Px1 y1 वो हमारी होगी y माइनस y1 इंटू इज इक्वल्स टू m दैट इज स्लोप x माइनस x1, राइट। तो ये इक्वेशन हमारी होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो अब हम बात करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड इट्स इक्वेशन की। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या होती है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होती है -1/m और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू y माइनस y1 इक्वल्स टू -1/m x माइनस x1। तो इसको हमको याद रखना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल्स टू sin x एट 0 0, राइट। तो ऑप्शन ए हमें दी गई है x इज इक्वल्स टू 0, बी x प्लस वाई इक्वल टू 0, सी y इक्वल्स टू 0 एंड डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। हमें y दी गई है, y इज इक्वल टू साइन x। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब m को निकालेंगे। उसके बाद जो -1/m होगा, -1/m वो हमारी होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हमने dy/dx को फाइंड कर लिया है, वो हमारे पास क्या आ गया, dy/dx इज इक्वल टू cos x। अब हमने इसी को फाइंड करना है एट पॉइंट 0 0। तो हमारे पास जब हमने स्लोप को फाइंड किया एट 0 0, तो cos x के अंदर हमने x की वैल्यू पुट कर दी 0, तो हमारे पास आ गया 1, राइट। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई है। तो हमारे पास जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो क्या आ जाएगी, -1/m। तो m हमारे पास क्या आया है, m हमारे पास आया है 1 -1, m हमारे पास आया है 1, है ना। तो जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है हमारे पास आएगी -1। तो अब हम फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है वो क्या होती है, वो ये होती है ना। तो हमारे पास x1 y1 0.00 है। तो जब हम पुट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास आ जाएगी y माइनस 0 इक्वल्स टू -1 x माइनस 0। तो इसको सॉर्ट आउट करने के बाद ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, राइट। जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, और आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम के ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।